हेलो 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 एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में फॉर जेई मेन। बच्चों को बड़े डाउट रहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर सीक्वेंस क्या रहेगा, बड़ी कमज़ोर है, समझ नहीं आता है कि रिएक्शन वाला कौन सा पार्ट छोड़ सकता हूँ, कौन सा पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में काफ़ी कुछ इतना इंटर रिलेटेड है, समझ नहीं आता कि इंडिपेंडेंट चैप्टर्स कौन से हैं, किसका वेटेज हाई है, किसका वेटेज लो है, एनसीईआरटी कब करूँ, प्रैक्टिस करने का बेस्ट रिसोर्स कौन सा है, अगर मुझे सिंपली रिवीजन करना है तो कहाँ से करूँ, अगर मुझे पूरा पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ूँ, अगर मुझे फास्ट कवर करना है तो मैं कहाँ से कवर करूँ। भाई सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो फुल जोश में पहले से ही यस लाइक तो बनता है बॉस। चलिए सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले वेटेज के बारे में आ जाते हैं। देखिए ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम टोटल कितने पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, लगभग 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। एंड इसके अंदर जो हम कोटा का मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं उसके हिसाब से डिवाइडेड है ये, नॉट एग्जैक्टली एज पर एनसीईआरटी, पर मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ एनसीईआरटी से वेरी कर रहा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट रियली रियली वेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल जीओसी, आईपीएसी एंड आइसोमेरिज्म, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है जीओसी, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं, यानी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके अलावा इस पर रिएक्शन के जो बेसिक्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, वो सब भी मैंने मान लिए हैं, प्लस आईपीएसी नेमिंग जो बेसिक लेवल, एनसीईआरटी लेवल, और बचा कौन सा, आइसोमेरिज्म। तो देखिए आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, बिल्कुल बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसके बाद ही बाकी कुछ समझ में आता है, यानी इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये तो मस्ट डू है। अब इससे लगभग आप मिनिमम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लगभग अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। तो वेटेज आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फंडामेंटल 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट से आप टोटल 6 to 7 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एरोमेटिक से 1 या 2 क्वेश्चन, पीओसी से नॉर्मली 1 या 2 क्वेश्चन, एंड बायोमोलिक्यूल से नॉर्मली 1 ही क्वेश्चन होता है। तो वेटेज का आपको अंदाज़ा लग गया। अब बात करते हैं सीक्वेंसिंग की, है ना, कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सीक्वेंस की अगर हम बात करें बेटा, तो सीक्वेंसिंग में ये मैंने बताया ना, मस्ट डू चैप्टर्स हैं, जीओसी, आईपीएसी, आइसोमेरिज्म, ये ढंग से आना चाहिए। अब इसके बाद रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट होता है जिसमें रिएक्शन के बेसिक्स हमें आने चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, राइट। तो ये बेसिक्स आने के बाद हम मैकेनिज्म सीखते हैं सबसे पहले कि भाई मैकेनिज्म्स किस किस तरह के होते हैं, रिएक्शंस होती किस तरीके से हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन में प्राइमरीली मार्कोनिकॉफ एडिशन, सिन एडिशन, एंटी एडिशन, उसके अलावा अगर हम बात करें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, फिर हेलोजन डेरिवेटिव्स अल्कोहल ईथर में प्राइमरीली वी डील विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, दैट इज SN1, SN2, E1, E2, राइट। सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपका पूरा रिएक्शंस का बेस बन जाता है। अब ध्यान देना, एनसीईआरटी में यहाँ अल्कोहल ईथर्स के साथ फिनॉल्स दिया हुआ है, हेलोजन डेरिवेटिव्स में हेलो एरीन्स भी हैं, उसके अलावा हाइड्रोकार्बन में जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो भी है, यानी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी है। तो ये सारा पोर्शन जो एरोमेटिक कंपाउंड से डील करता है उसको हमने अलग से एरोमेटिक कंसिडर कर लिया है, जिसमें जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, चाहे वो फिनॉल्स हो, चाहे हेलो एरीन्स हो, चाहे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कुछ भी हो, चाहे, तो उन सबको एक साथ हमने कंसिडर कर लिया है। अब उसके बाद ये दूसरा पार्ट हमने डिवाइड किया है, वो है जो इसके बाद होगा सीक्वेंसिंग में। अगर बात करें तो अगर आप इसको सीधा करने की कोशिश करोगे, यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को, इसका मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, अमाइड्स हो गया, अमाइंस हो गया, तो इन सबको अगर पहले सीधा करोगे तो नहीं चल पाएगा, ये सीक्वेंस है, ठीक है। इसके अलावा एरोमेटिक ऑल टुगेदर आपने देखा कि इन दैट सेंस इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये सारे पुराने चैप्टर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये कनेक्टेड चैप्टर्स है और इनका सीक्वेंसिंग ऐसा ही होता है। अगर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ बायोमोलिक्यूल्स एंड पीओसी में बेसिकली हम लोग कोटा में जो बात करते हैं वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट हैं वो है, और उसमें क्वांटिटेटिव वाला पार्ट भी आ जाता है, जैसे कि जो क्लास 11 में पोर्शन है हमारा, जिल्डाल, ड्यूमास मेथड, राइट। उसके अलावा जो हमारी वेरियस टेस्ट होते हैं, जैसे कि टोलेंस टेस्ट हो गया, फेलिंग्स टेस्ट हो गया, लुकास टेस्ट हो गया, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, वो वेरियस चैप्टर्स में भी कवर होता है, पर हमने उसको पीओसी में अलग से एक सेगमेंट दे दिया, और जिससे क्वेश्चन 1 या 2 आजकल आ ही रहे, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। तो दिस पोर्शन एंड बायोमोलिक्यूल्स
कैन बी टर्म्ड एज समवट इंडिपेंडेंट, जिनको अलग से किया जा सकता है। अब यहाँ पे वेटेज का आपको अंदाजा लग गया, सीक्वेंसिंग आपको पता लग गया कि ये 4 पोर्शन तो सीक्वेंस में ही है। पीओसी बायोमोलिक्यूल्स स्लाइटली इंडिपेंडेंट है, कुछ कुछ यूज आएगा इनका, बट फिर भी दे आर स्लाइटली इंडिपेंडेंट ऑल टुगेदर, राइट। लेकिन ये जो पोर्शन है यहाँ तक का लगभग 80% पेपर आपका इसी से आएगा। एंड हो सकता है चॉइस भी हो, तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई क्वेश्चन आपको छोड़ने का ऑप्शन मिल जाए, राइट। तो आई थिंक ये फंडा तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपको चलना है। अब इसमें इंडिविजुअली अगर मैं आपको बोलूं तो जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म में इतना भी मत घुस जाना कि भाई आप सदियां बिता दो। बहुत सारे एक्सेप्शनल क्वेश्चन ध्यान रखना जेईई मेन में तो नहीं आते हैं, ठीक है। तो डोंट नीड टू वरी मच अबाउट कि ऑर्थो इफेक्ट पढ़ रहे हैं, एसआईआर बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, एसआईपी बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, नहीं, ठीक है। आपको जेईई मेन के पीवाईक्यूज के हिसाब से उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। जेईई एडवांस लेवल इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि वी हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स विच एक्चुअली कम इन द एग्जाम्स। जैसे आईपीएससी में स्पायरो, बाईसाइक्लो, उससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही कम होते हैं नेमिंग के। तो स्टिक टू द सिलेबस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद कैसे रखेंगे, मेमोराइज कैसे करेंगे, तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग द शॉर्ट नोट्स। एक सीक्वेंस में हम अपने शॉर्ट नोट्स को अगर क्रिएट करेंगे तो हमें इंटर रिलेटेबिलिटी समझ में आएगी। तो ये अगर पैडागॉजी का सीक्वेंस आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं तो दैट विल बी गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ यू। इससे आपको सब चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स आपस में रिलेटेड लगेंगी कि हाँ यार, ये समझने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर आप एनसीईआरटी के सिंपली फ्लो से जाओगे तो उसमें क्या होगा, बीच में एरोमेटिक घुसा दिया जाएगा, बीच में हाइड्रोकार्बन के अंदर ही हमारी सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन रिएक्शन करा दी जाएगी। तो एनसीईआरटी का यूज़ कहाँ आएगा। तो अब सीक्वेंस के बाद बात करते हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अंदर ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी इज़ वेरी गुड फॉर रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ साथ आप रिवीजन कर सकते हो ताकि बोरिंग भी ना हो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आप साथ साथ कर सकते हो। तो एनसीईआरटी इज़ वेरी गुड फॉर रिवीजन, बट पूरा स्टडी उससे करोगे तो दैट वोंट बी गुड। एनसीईआरटी करना ही है हमको, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टडी के लिए। मान लीजिए हमें स्टडी रिसोर्सेज हमारे पास क्या अवेलेबल हैं। देखिए, आप जहाँ पढ़ रहे हैं अगर वो बढ़िया है तो उस पर ही स्टिक करें, बेस्ट है आपके लिए। बाकी मैं कुछ फ्री रिसोर्सेज आपको बता देता हूँ, बिकॉज एवरीबडी इज नॉर्मली लुकिंग फॉर द फ्री रिसोर्सेज एंड गुड रिसोर्सेज। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बहुत सारे एक अमेजिंग प्लेलिस्ट बना रखी है जो बच्चों को बहुत अमेजिंग लगती है, मज़ा आता है, जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेरियस ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स उसमें छोटे छोटे वीडियोज़ में 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स मैक्सिमम में कवर किए हुए। तो आपका टाइम बच सकता है। उस मास्टर प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं और उसके अंदर आप एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी सर्च करेंगे इन जनरल, तो इन जनरल वो रिकमेंडेशंस में टॉप पे आता है आज भी, पिछले 7-8 साल से, राइट। तो आप उन वीडियोस को देख के, उन प्लेलिस्ट को देख के बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। ट्रिक्स भी हैं बहुत सारी, तो उन ट्रिक्स का फ़ायदा उठा सकते हो। आई थिंक स्क्रीन पे इस समय वो वीडियोस, वेरियस ट्रिक्स और बहुत सारे ऐसे जो अमेजिंग कंटेंट है वो दिखा रखा होगा। प्लस वन शॉट लेक्चर्स, वन शॉट वीडियोस भी बना रखे हैं। तो रिवीजन आपको करना है तो यूट्यूब पे वो वन शॉट लेक्चर्स आई हैव मेड ऑलरेडी, उनका फ़ायदा आप उठा सकते हो, ठीक है। और ये रिसोर्सेज जो हैं ये हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, कमेंट भी पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप इसका फ़ायदा जम के उठा सकते हैं हमारे कंटेंट का। तो स्टडी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो बेस्ट रिसोर्सेज यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारे जो मैंने बताया वो मिल जाएंगे और मज़ा आ जाएगा आपको। दैट विल बी रियली हेल्पफुल। प्रैक्टिस की बात करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस में पहली चीज़ तो अगर आपके कोचिंग का मटेरियल अच्छा है तो उसी को आप ठीक से कर लीजिए, दैट वुड बी गुड इनफ। बहुत कुछ होता है, लेकिन आप पीवाईक्यूज ज़रूर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको, जेईई एडवांस्ड के एससीक्यू भी आपको सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस भी हेल्प करेंगे, पर जेईई मेन के जो पीवाईक्यू हैं खासतौर पर लास्ट 6 ईयर्स के, वो तो करने ही करने हैं। लेकिन जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज करोगे, उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके अंदर इतना ही बहुत है, इसके अलावा बुक भी करोगे, ये भी करोगे, इतना कुछ करने का समय आपके पास है नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि प्रैक्टिस के लिए, हाँ, हमने हमारा मटेरियल जो है, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स को मिलता है नॉर्मली, लेकिन एटीपी स्टार ऐप और वेबसाइट में एक सेक्शन है, स्टडी मटेरियल सेक्शन। वहाँ पे आपको हमारा मटेरियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स का भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और वो प्रीमियम मटेरियल है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो उस पर लॉग इन करके आप जाके वहाँ से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ से आप रसपान कर सकते हैं। अब मैं इंडिविजुअल चैप्टर्स की अगर बात करूँ तो इनको मेमोराइज करने का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अच्छा तरीका यही होता है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड स्टिकिंग टू द सिलेबस। अगर आप मल्टीपल टीचर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, आपका कंसेप्ट्स गड़बड़ हो जाएंगे। तो स्टिक टू 1 टीचर और मैक्सिमम 2,
टू क्लियर योर बेसिक्स, और किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वो कर सकते हो. दैट्स इट, नॉट मोर देन 2 एट ऑल. ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. और मैं आपको बता देता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फाउंडेशनल चैप्टर्स ये 2 हैं. इन द सेंस यहाँ पे आपके रिएक्शन के बेसिक आते हैं, जिसमें आपको एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे फोकस करना है. इधर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दैट इज SN1 SN2, एंड एलिमिनेशन में E1 E2 पे फोकस करना है. अगर ये हो गया तो बाकी सब समझ में आ जाता है, हो जाता है. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बायोमोलिक्यूल्स और POC में काफ़ी कुछ करने का रहता है, काफ़ी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इसमें याद रखने का काफ़ी कुछ है. हाँ, लॉजिक भी है काफ़ी कुछ. तो आप बस ध्यान रखना कि बायोमोलिक्यूल्स इनमें टाइम लगेगा, तो करना है तो पहले कवर कर लो. लास्ट में एकदम करोगे तो इनका ROI ज़्यादा अच्छा नहीं है. मतलब बायोमोलिक्यूल्स में यू हैव टू डू अ लॉट, काफ़ी कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसका जो रिटर्न मिलता है वो थोड़ा कम मिलता है. तो इसीलिए सबसे पहले ये जो फाउंडेशनल चैप्टर्स है, मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि इनको बहुत ढंग से कर लेना चाहिए. इसी से हमारा काफ़ी कुछ काम बन जाता है. तो होपिंग दैट बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. सारे रिसोर्सेज हमने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में पिन कर दिए हैं. अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके एंड कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल. लव यू ऑल.